पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमने एक कारक पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। आज हम अगला कारक पढ़ रहे हैं नाइट्री कारक की प्रकृति। अगला कारक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? नाइट्री कारक की प्रकृति। देखो स्टूडेंट्स, नाइट्री कारक से कैसे प्रभावित होती है। देखें भी, यदि बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा दें। कितने पे करवा दें? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा दें। अपने पास यहां लिखेंगे बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। बट मान लीजिए इसी रिएक्शन को यदि अपन, ये बेंजीन है और यहां लिख दें प्लस सधूम HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ये लिख दिया हमने NO2 और यहां लिख दिया NO2 और यहां लिख दिया NO2। ये आपके ट्राइनाइट्रोबेंजीन बन गए। क्या बोलेंगे इसको? 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो देखो इसमें नाइट्री कारक की प्रकृति, नाइट्री कारक यहां तो है कंसंट्रेट HNO3 और यहां क्या है? सधूम HNO3। दोनों इसमें अलग अलग है। सधूम नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करवाएं तो अपने पास ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनता है और कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बनता है? मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो इसमें 3 नंबर जो फैक्टर है अपने पास वो लिखेंगे नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। यहां लिखेंगे नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। तो देखें स्टूडेंट्स, नाइट्रीकृत होने वाला पदार्थ है उसके ऊपर भी नाइट्रीकरण इफेक्टेड होता है। मान लीजिए अपने पास बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन यदि अपन HNO3 के साथ करवाएं, किससे करवाएं? HNO3 के साथ करवाएं और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, किसकी प्रेजेंस में करवाएं? H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहां लिखेंगे NO2। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। समझ गए? ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। बट मान लीजिए अपने पास फिनोल हो, यहां लिख देंगे फिनोल और फिनोल की रिएक्शन HNO3 और यहां लिखेंगे एक्सेस और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे NO2, यहां लिखेंगे NO2, यहां लिखेंगे O2M। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या लिखेंगे? ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये कंपाउंड बनेगा। तो देखो यहां बेंजीन है, बेंजीन एक सिंपल कंपाउंड है तो इसमें नाइट्रोबेंजीन ही बनता है।
बट फिनोल जो है, फिनोल में OH समूह का प्लस एम इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम प्रभाव। और प्लस एम प्रभाव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है, और बेंजीन रिंग को देने से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, इसीलिए ट्राइनाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्राइनाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। ये थे स्टूडेंट्स आपके प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक थे? प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन के बनाने की अन्य विधियां, हेडिंग डालेंगे नाइट्रोबेंजीन के बनाने की अन्य विधियां, यहां लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन बनाने की अन्य विधियां। ये नाइट्रोबेंजीन बनाने की अन्य विधियां, एमिनो यौगिकों के सीधे ऑक्सीकरण से, यहां लिखेंगे एमिनो बेंजीन के सीधे ऑक्सीडेशन से देखो, जब एमिनो बेंजीन या एनिलीन की अभिक्रिया पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाए, तो नाइट्रोसोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करवाने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। देखना, ये एनिलीन है, यहां लिखेंगे NH2, इसका ऑक्सीकरण करवाएं H2H2O से, H2H2O से O8, H2H2O8 पर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको? पर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका ऑक्सीकरण करवा दें तो इसका बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसोबेंजीन, समझ गए? अब नाइट्रोसोबेंजीन है, इसका पुनः ऑक्सीकरण करवा दें HNO3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? HNO3 की प्रेजेंस में। तो HNO3 की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, यहां लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। एक इसमें ऑक्सीकरण और है स्टूडेंट्स, ट्राइफ्लोरो पर एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण करवा दें। ये ट्राइफ्लोरो, यहां लिखेंगे CF3COOH, इसको बोलेंगे ट्राइफ्लोरो पर एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण करवा दें तो सीधा क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आगे देखें स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन लिखो पैरानाइट्रोसो बेंजीन से, पैरानाइट्रोसो एनिलीन से, पैरानाइट्रो
एनिलीन से, पैरा नाइट्रो एनिलीन से। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन स्टेट ये होता है, यहां लिखेंगे NH2, यहां लिखेंगे NO2, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब पैरा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन यदि NaNO2 प्लस HCl से करवाई जाए, पैरा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाई जाए, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और यहां लिखेंगे NO2। इसकी रिएक्शन पुनः कॉपर धातु की प्रेजेंस में NaNO2 से करवाएं। किससे करवाएं? NaNO2 से। तो अपने पास एक तो NO2 और यहां NO2 है ही, साथ में NaCl प्लस N2 बनेगा। इसको बोलेंगे पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या लिखेंगे? पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन। पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। देखो यहां भी देखो इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एनिलीन है, ये एनिलीन है और इसमें इधर क्या जुड़ा हुआ है? NO2। एनिलीन की रिएक्शन अपने पास HNO2 से करवाएं। किससे करवाएं? HNO2। देखना भाई, HNO2 से किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। तो यहां देखें बाहर क्या निकलेगा? H2 माइनस H2, क्या बचेगा? NO2 और NO2 लिखने के बाद N डबल बॉन्ड N OH और इसके पास में क्या लिखेंगे? H प्लस Cl माइनस। अब इसका लोन पेयर ये इधर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? NO2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2। इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोसो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ गए स्टूडेंट्स? पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं स्टूडेंट्स? इसकी रिएक्शन NaNO2 से करवाएं। किससे करवाएं? NaNO2 से। देखना भाई, यहां मैं लिख देता हूं ये सेम प्रोडक्ट NO2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव और यहां लिखेंगे NaNO2 और HCl। तो अपने पास NO2 यहां लिखेंगे NO2 प्लस HCl NaCl, ऐसे लिखेंगे NaCl प्लस N2। ये प्रोडक्ट बनेगा पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स?
तो ये थी आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो इसमें नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन या नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोएल्केन। हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। देखो भाई, सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन की अम्लीय प्रकृति, नाइट्रोएल्केन की अम्लीय प्रकृति। तो देखें स्टूडेंट, नाइट्रोएल्केन की अम्लीय प्रकृति, इसमें ये बात लिखनी है कि नाइट्रोएल्केन में जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाती है तो उनकी अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको बोलेंगे नाइट्रोमेथिन। इसके बाद इसको बोलेंगे नाइट्रोएथिन। और फिर लास्ट कंपाउंड अपने पास इसको बोलेंगे टू नाइट्रो प्रोपेन। क्या बोलेंगे? टू नाइट्रोप्रोपेन। इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या है अपने पास, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखना आपको, ये जो पास वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा उसके पास वाला अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर 3 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर 0। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी? नाइट्रोमेथेन की। फिर किसकी होगी? नाइट्रोएथेन की। और सबसे कम किसकी होगी? नाइट्रोप्रोपेन की। समझ गए स्टूडेंट्स? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाती है तो अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोमेथेन, फिर नाइट्रोएथेन, फिर नाइट्रोप्रोपेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो नाइट्रोएल्केन में अनुनादी संरचना पाई जाती है और अनुनादी संरचना की वजह से ये स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। देखना भाई, सपोज दैट ये CH3 है, ये CH है और ये N डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई? अब देखो इसमें होता क्या है, सपोज दैट ये बॉन्ड यहां गया और ये बॉन्ड यहां गया, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड N OH कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस बॉन्ड को CH3 CH डबल बॉन्ड N
और इसको भी मैं ऐसे लिख दूं O नेगेटिव N पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो होगा क्या, देखो इस बॉन्ड को मान लीजिए इधर डिनोटेट कर दें और इसको इसके साथ जोड़ दें, तो ये अपने पास O नेगेटिव और ये OH और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। तो ये अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। क्या बन रही हैं? अनुनादी संरचनाएं। और अनुनादी संरचनाओं की वजह से, अनुनादी संरचनाओं की वजह से नाइट्रोएल्केन का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? नाइट्रोएल्केन का स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अनुनादी संरचनाओं की वजह से ही ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्योंकि H+ आसानी से मुक्त कर देते हैं, किसी बेस के प्रेजेंस में H+ निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे नाइट्रोएल्केन इसमें नाभिक स्नेही के भांति व्यवहार कर सकता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही के भांति व्यवहार कर सकता है। ऐसे लिखेंगे अपन, नाइट्रोएल्केन का नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार। हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहां पर, नाइट्रोएल्केन का न्यूक्लियोफाइल के रूप में व्यवहार। क्या लिखेंगे? नाइट्रोएल्केन का न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्शन, एल्केन की, ऐसे लिखे रिएक्शन। नाइट्रोएल्केन की न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्शन है। देखो सपोज दैट, यहां लिख देता हूं CH3COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहां लिख देते हैं CH3H और यहां लिख देते हैं नाइट्रो ग्रुप। क्या लिख देते हैं? नाइट्रो ग्रुप। और इन दोनों की रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में करवाएं। किसकी प्रेजेंस में करवाएं? किसी बेस की प्रेजेंस में करवाएं। और बेस की प्रेजेंस में करवाएं तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, टूटेगा यहां से टूटेगा। तो देखो क्यों टूटेगा, इसका कारण है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, फिर ये यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां से H+, तो माइनस आप लिख सकते हैं H2 लिख सकते हैं। और फिर मान लीजिए नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ जुड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे? CH3CH, फिर कार्बन के साथ जुड़ते ही बॉन्ड इधर घूम जाएगा, तो आप लिखेंगे O नेगेटिव और आगे CH और यहां लिखेंगे CH3 और आगे क्या लिखेंगे? O नेगेटिव और एक लिखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या करें। ये जो बॉन्ड है इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए पॉजिटिव है। आप वापस इसको क्या कर देंगे? याद करो हमने एक H+ दिया था, वो H+ किसके साथ जुड़ जाए? यहाँ O नेगेटिव के साथ जुड़ जाए, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? CH3CH, यहां लिखेंगे OH, आगे क्या लिखेंगे? CH3 और आगे N और आगे O नेगेटिव, इसको डबल बॉन्ड बना दें और इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दें। तो ये यहां पर जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रोएल्केन एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्शन करता है। किसके रूप में करता है? न्यूक्लियोफाइल। अब आगे देखो इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, OH बाहर निकल गया, -H2O, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और आगे क्या लिखेंगे? NO2। क्या लिखेंगे? NO2। यहां पर जो नाइट्रोएल्केन है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्शन करता है। किसके रूप में रिएक्शन करता है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में।
कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आगे देखें स्टूडेंट्स, नाइट्रोएल्किन एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे नाइट्रो एल्केन की इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रिएक्शन देखना है। सपोज दैट यहां पर हम एक रिएक्शन लेते हैं RCH, फिर आगे लिख देते हैं N, फिर डबल बॉन्ड और फिर कोऑर्डिनेशन। इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाएं। किससे करवाएं? बेस से करवाएं। तो बेस किसके साथ जुड़ेगा भाई? H के साथ। तो आप लोग इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्या बनेगा? R यहां लिखेंगे C, डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा? O नेगेटिव, और इस पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स? और माइनस क्या होगा? H2O। अब देखो भाई, यहां पर लिखेंगे H प्लस OH माइनस, तो माइनस OH नेगेटिव निकाल देंगे। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ। तो आप लोग इसको लिखेंगे R C, डबल बॉन्ड N, यहां लिखेंगे O नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां लिखेंगे OH। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखिए भी आगे क्या होगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या लिखेंगे? R C पॉजिटिव, और आगे क्या लिखेंगे? N O नेगेटिव, और यहां लिखेंगे OH। समझ पा रहे हो? अब जो O नेगेटिव लिखा है हमने, ये देखो ये बॉन्ड इधर आ गया, तो O नेगेटिव लिखा है हमने, सॉरी C पॉजिटिव लिखा है, इससे क्या जोड़ेंगे? C पॉजिटिव से हम वापस वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे H2O। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो कार्बन के साथ जुड़ेंगे, और कार्बन के साथ जुड़ते ही आप इसको क्या लिख सकते हैं? R C, और यहां लिखेंगे OH, और आगे क्या होगा? N O नेगेटिव OH, ये लिख दिया। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब इस पॉजिटिव में से अपन क्या करेंगे? यहां से H प्लस निकालेंगे, माइनस H प्लस, और माइनस H प्लस किसके साथ जुड़ेगा भाई? माइनस H प्लस देखो स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? RC OH, और यहां लिखेंगे N OH, और इधर भी क्या लिखेंगे? OH। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता हूं, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बचेगा? R C डबल बॉन्ड O प्लस H N OH OH। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, OH बाहर निकल गया। तो आप लोग लिखेंगे HNO प्लस H2O। तो ये नाइट्रोएल्केन एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है। किसके रूप में बिहेव कर रहा है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। देखना भी, ये 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन है, सॉरी नाइट्रोएल्केन, इसमें इसको बोलेंगे 2 डिग्री, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन। इसमें H प्लस निकल गया किसके प्रेजेंस में? OH के प्रेजेंस में, और नाइट्रोजन के पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव से अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव आते एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया अपने पास, और इलेक्ट्रोफाइल पर टेक किसका होगा? H2O का।
H2 का अटैक होते ही अपने पास ये स्ट्रक्चर बनेगी और फिर क्या बनेगा अपने पास ये स्ट्रक्चर और फिर कीटोन प्लस नाइट्रोसो एसिड और H2 बन जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका नाइट्रो एल्केन का इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव। इससे पहले हमने पढ़ा है नाइट्रो एल्केन का न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया देखिए, हेडिंग डाल रहे हैं अगली रिएक्शन नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया। यहां लिखूंगा मैं नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया। तो देखो या 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेना है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन का मतलब यहां लिखेंगे CH3 CH2 और आगे लिखेंगे NO2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड से करवाएं तो बाहर क्या निकलेगा? -H2 और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड NOH और आगे लिखेंगे NO2। समझ गए स्टूडेंट? इसको बोलेंगे नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोलिक एसिड। और नाइट्रोलिक एसिड इसका नाम लिख देंगे नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम इसका? नाइट्रोलिक एसिड। NaOH के साथ रिएक्शन करके कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड N और आगे क्या लिखेंगे? ONA और आगे क्या हो जाएगा? NO2। ईंट जैसा लाल रंग, जैसे लिखेंगे ईंट जैसा लाल रंग। वेक्टर में विधि में स्टूडेंट मैंने बताया था आपको ईंट जैसा लाल रंग। इसी प्रकार 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। देखो स्टूडेंट्स 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन में 2 CH3 ले लेते हैं और यहाँ क्या लेंगे? 1 CH और आगे क्या लिखेंगे? NO2। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। HNO2। तो अपने पास प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा? H2O ये बचेगा CH3 और यहां लिखेंगे C और आगे क्या लिखेंगे? N डबल बॉन्ड O और आगे लिखेंगे NO2। इसको बोलेंगे छद्म नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे? छद्म नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे? छद्म नाइट्रोलिक एसिड। इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएं तो नीला रंग आता है। कैसा रंग आता है? नीला रंग। ठीक है स्टूडेंट्स। और 3 डिग्री नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन नो रिएक्शन। ये थी स्टूडेंट आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।